मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश, मेरे बच्चे, मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है। एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है, न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं, अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा, तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, मेरे प्रिय, मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही करूं, मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कामों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया, उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें
किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि सदा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है इस संसार में। इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्भर करता है, और जिससे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचना नहीं है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने
इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसीलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वो वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र इंसान थे, तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो, तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सगा नहीं है, सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है, उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो, यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो, तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया की बातों में आना छोड़ दो, वह क्या सोचते हैं यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे, उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट ही मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है, उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे साथ है। हमें वह शक्ति है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। हम जो भी समस्याएं और चुनौतियां झेल रहे हैं वे अस्थायी हैं। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम इन समस्याओं से कैसे उबरते हैं और हम किस दृष्टिकोण से इनका सामना करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक तरीके से इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए देखते हैं तो हम धीरे धीरे उन्हें अपने लाभ के रूप में बदल सकते हैं। यही जीवन का असली जादू है, हर कठिनाई से कुछ नया सीखने का और उसे अपने विकास में बदलने का। जीवन में कई बार हम ऐसा
महसूस करते हैं कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी मेहनत में पानी फिर जाता है। ऐसे समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचानें। ये बाहरी शक्तियाँ या लोग केवल हमारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम कहीं से भी इनसे प्रभावित नहीं होंगे। हम अगर खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जादू, टोने, तंत्र मंत्र और बाहरी शक्तियों के बारे में जो विश्वास हमारे समाज में है वह हमारे मन को भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद के भीतर की ताकत से जीतना है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच हमें किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होने देती। हम जब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी नकारात्मकता को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारा उद्देश्य हमें मुश्किलों से सीखने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी दिशा खो बैठते हैं। यह समय होता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमसे क्या उम्मीदें हैं। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो कोई भी स्थिति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। जब हम अपनी अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम हर समस्या से निपटने के लिए तैयार होते हैं। हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह शक्ति हमें खुद के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से मिलती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी को जीवन में सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। हमें अपनी यात्रा को समझने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि हम खुद को किसी और से तुलना न करें। हमारा मार्ग हमारे लिए ही खास है और हमें इस पर चलने का अधिकार है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना होगा और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को और अपने उद्देश्य को समझने का अवसर मिलेगा। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल संसार में कुछ पाने का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमें जीवन को समझने, अपने आप को पहचानने और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का है। हमें अपने भीतर छिपी शक्ति का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सत्य है कि जीवन में सभी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों से क्या सीखते हैं। क्या हम इन समस्याओं से सिर्फ निराश हो जाते हैं या हम उनका सामना करके उनसे कुछ सकारात्मक निकालते हैं? यही हमें तय करना है। जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है।
यही जीवन का असली लक्ष्य है। समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ अस्थायी होती हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करने से हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी आंतरिक शक्ति और हमारा विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। यही हमें जीवन के हर मोड़ पर साहस और दिशा प्रदान करता है। हमारे जीवन की यात्रा में कई तरह की घटनाएं घटती हैं और प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारी यात्रा से अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, खासकर जब हम अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को समझना और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन भी बनते हैं। जब हम जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह समस्या सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। यदि हम सही मानसिकता के साथ इसका सामना करते हैं तो हम इसे आसानी से